बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह का करम है कि उसने माह रमज़ानुल मुबारक के फ़ौरन बाद ही ईद उल फित्र की नेमत से हमें नवाजा। इस ईद की बेहद फजीलत है। हज़रत सैयदना अब्दुल इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि जब ईद उल फित्र की मुबारक रात तशरीफ लाती है तो इसे लैलतुल जज़ा यानी इनाम की रात कहते हैं। जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह अपने फरिश्तों को तमाम दुनिया में भेजता है। वो फरिश्ते दुनिया में तशरीफ लाकर सब गलियों और राहों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह निदा देते हैं, उम्मत मोहम्मद उस रब्बे करीम की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ही ज्यादा अता करने वाला और बड़े से बड़ा गुनाह माफ करने वाला है। फिर अल्लाह अपने बंदों से यूं मुखातिब होता है, ऐ मेरे बंदों, मांगो क्या मांगते हो, मेरी इज्जत व जलाल की कसम, आज के रोज इस इज्तिमा में यानी नमाज ईद में अपनी आखिरत के बारे में जो कुछ सवाल करोगे वो पूरा करूंगा और जो कुछ दुनिया के बारे में मांगोगे उसमें तुम्हारी भलाई की तरफ नजर फरमाऊंगा, यानी इस मामले में वो करूंगा जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मेरा लिहाज रखोगे मैं तुम्हारी खताओं पर पर्दा पोशी फरमाता रहूंगा। मेरी इज्जत व जलाल की कसम, मैं तुम्हें हद से बढ़ने वाले यानी मुजरिमों के साथ रुसवा न करूंगा। तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं भी तुमसे राजी हो गया। इब्ने माजा में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जिसने ईदैन की रात यानी शबे ईदुल फित्र और शबे ईदुल अजहा सवाब के लिए क़याम किया, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे, जन्नत वाजिब हो जाती है। एक और मकाम पर हदीस शरीफ में आता है, हजरत सैयदना माज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, जो 5 रातों में शबे बेदारी करे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। जिल हज शरीफ की 3 रातें यानी 8वीं, 9वीं और 10वीं रात, चौथी ईद उल फित्र की रात, 5वीं शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात यानी शबे बरात की रात। हजरत सैयदना वहाब बिन मुनब्बह रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब भी ईद आती है शैतान चिल्ला चिल्ला कर रोता है। उसको बदहवासी में देखकर तमाम शैतान उसके आसपास जमा होकर पूछते हैं, आका आप क्यों गजबनाक और उदास हैं? वो कहता है, हाय अफसोस, अल्लाह ताला ने आज के दिन उम्मत मोहम्मद को बख्श दिया है, लिहाजा तुम उन्हें लज्जात और नफसानी ख्वाहिशों में मशगूल कर दो। इसमें कोई शक नहीं कि ईद के दिन गुस्ल करना या नए या धुले हुए कपड़े पहनना और इत्र लगाना सुन्नत है। ये सुन्नतें हमारे ज़ाहिरी बदन की सफाई के लिए है, लेकिन हमारे इन साफ उजले और नए कपड़ों और नहाए हुए खुशबू लगाए हुए जिस्म के साथ साथ हमारी रूह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत व इताअत और हुजूर करम की सुन्नत से खूब खूब सजी होनी चाहिए। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की ईद के दिन चंद हजरात हजरत उमर फारूक के मकान आलिशान पर हाजिर हुए तो क्या देखा कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हो दरवाजा बंद करके ज़ारो कतार रो रहे हैं। लोगों ने हैरान होकर अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद है जो कि खुशी मनाने का दिन है, खुशी की जगह ये रोना कैसा? आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने आंसू पूछते हुए फरमाया, हाजा यौमुल ईद व हाजा यौमुल वईद, यानी ए लोगों, ये ईद का दिन भी है और वईद यानी सजा या अजाब का दिन भी है। आज जिसकी नमाज व रोजा मकबूल हो गए बिलाशुबा उसके लिए आज ईद का दिन है, लेकिन आज जिसकी नमाज व रोजा को रद्द करके उसके मुंह पर मार दिया गया हो उसके लिए तो आज वईद का दिन है। और मैं तो इस खौफ से रो रहा हूँ कि मुझे ये नहीं मालूम कि मैं मकबूल हुआ या रद्द कर दिया गया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। हमें गौर करना चाहिए कि वो फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो जिनको हुजूर अकरम ने अपनी हयात मुबारका में ही जन्नत की बशारत इनायत फरमा दी हो, खौफ खुदाबंदी का आप पर किस तरह असर था कि सिर्फ ये सोच सोच कर रो रहे थे कि ना मालूम मेरी रमजानुल मुबारक की इबादत कबूल भी हुई या नहीं। ईद उल फित्र की खुशी मनाना जिनका हकीकी हक था, उनके खौफ का तो ये आलम, और हम जैसे लोगों की ये हालत है कि अपनी नेकियों का ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि मैंने इतनी इबादतें कर ली, अल्लाह अकबर। कब्र में 1000 अनवार दाखिल होंगे,
منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور دنیا سے رخصت ہو چکے لوگوں کی روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کر دے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار یا روشنی یا تجلیاں داخل ہوتی ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نماز عید سے پہلے کی سنت۔ ترمذی شریف میں آتا ہے، حضرت سیدنا بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور بخاری کی روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجور تناول نہ فرما لیتے، اور وہ کھجور تاک ہوتی، یعنی 3، 5، 7 وغیرہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ عید کی مصاحبات، حجامت بنوانا، مسواک کرنا، ناخن تراشنا، غسل کرنا، اچھے نئے کپڑے یا صاف دھلے ہوئے کپڑے پہننا، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارنا، خوشبو لگانا، نماز فجر محلے میں پڑھنا، عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھجور کھانا، کھجور 3، 5، 7 مگر تاک ہی کھانا، کھجور نہ ہو تو کچھ میٹھی چیز کھا لینا، عیدگاہ جانے میں جلدی کرنا، پیدل جانا اور واپسی پر دوسرے راستے سے آنا، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں لیکن پیدل جانا افضل ہے، عیدگاہ کے لیے اطمینان اور شان کے ساتھ نیچی نگاہ کیے جانا، اگر صدقہ اور فطرہ نہ ادا کیا ہو تو عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنا، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، راستے میں یہ تکبیرات پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات کی فضیلت سے فرشتے گواہ بنتے ہیں اور رزق میں بڑھوتری اور عزت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عید پر خوشی ظاہر کرنا، بعد نماز عید مصافحہ کرنا۔ امید کرتے ہیں عید کی احادیث اور سنتیں جان کر آپ کے علم میں برکت ہوئی ہو۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔